देखिए अभी तो करौली जिस तरह से मार्च रखने का निर्णय लिया था, सभी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के नेतृत्व में, आदरणीय सतीश पुनिया जी, तेजस्वी सूर्या जी हैं, सबके नेतृत्व में वहां जाने पे अड़े हुए हैं हम सब लोग। अब प्रशासन सख्ती कर रहा है, हमको वहां जाने नहीं दे रहा। न्याय यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, हम सब लोग शांति मार्च करके करौली जाएंगे। सरकार कह रही है कि आप अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए सरकार तो पता नहीं, रीट में भी उन्होंने जिस तरह का घपला किया आपको मालूम है। करौली में जो दंगा भड़का है उसमें कांग्रेस के लोग पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न्याय यात्रा निकाल रही है, पीड़ितों के पक्ष में सरकार से मांग कर रही है और सरकार अंधी गूंगी बहरी होकर के उपद्रवियों का सहयोग कर रही है। लेकिन जवाहर सिंह मैडम वहां से कर्फ्यू हटा नहीं है, माहौल शांत हुआ नहीं, उससे पहले बीजेपी को न्याय यात्रा निकालने की जरूरत कहां पड़ गई? देखिए वहाँ लोग शांतिपूर्वक तरीके से जो रह रहे हैं, उनको भी जो लोग दंगे में नहीं थे, जो लोग खुद पिटे हैं, जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ है, उन्हीं लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। इसलिए हम उनके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो इसलिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ताकि वहाँ के जो लोग हैं करौली के, उनको न्याय मिल सके। और इनका ये भी कहना है कि करौली में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि बिल्कुल सही तरीके से जांच हो रही है और किसी भी निर्दोष को नहीं फंसाया जा रहा है, पुलिस सही जांच कर रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि न्यायिक जांच करानी चाहिए। तो सरकार की ओर से जो टीमें हैं वो वहां पे लगी हुई है और कोई निर्दोष जो है यानी फंस ना जाए, इसका पूरा ख्याल भी रखा जा रहा होगा। लेकिन बीजेपी जो है पूरी राजनीति यहाँ पर कर रही है। उनको ये लगता है कि घर पर चुप नहीं बैठ सकते, अगले साल चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसी सूरत में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं का जोश है यहाँ पर, वो देखते ही बनता है। क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जब सड़क पे आ जाएं, तो पार्टी कार्यकर्ताओं का एक नैतिक दायित्व सा बन जाता है कि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाए। और ये जो मुद्दा है करौली के जो दंगे हैं, जो करौली की हिंसा है, बीजेपी ने इसको एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर उछाल दिया है, राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की पार्टी कोशिश कर रही है। और बीजेपी की जो टीम यहाँ पर आके गई थी, उसने दिल्ली में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करी थी। यानी कि बीजेपी को लगता है कि अगर वो बहुसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ अगर कोई भी इश्यू होगा तो उस पर बाबूलाल, इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी जुड़ चुके हैं। खाचरियावास जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं खाचरियावास जी, दौसा करौली बॉर्डर से, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया पूरे राजस्थान का माहौल बिगाड़ने का। हमने भी तय कर लिया, बीजेपी जो दंगा पॉलिटिक्स पर उतर आई है, करौली में माहौल सुधर गया है, शांति है, हिंदू मुसलमान एक हो गए और वहां कोई लड़ाई नहीं है। बस बीजेपी के पेट में ये दर्द हो गया कि करौली में हालात क्यों सुधर गए। राजस्थान में रामनवमी को एक भी दंगा हुआ नहीं। बीजेपी आरोप लगाती रही हमारे ऊपर कि रामनवमी की यात्रा नहीं निकलने दे रही कांग्रेस। पूरे राजस्थान में रामनवमी की यात्रा निकली, शांति से निकली। भगवान राम की कृपा है हमारे ऊपर कि भगवान राम हमारी नीयत को, सच्चाई को, मर्यादा को समझते हैं। भगवान राम ने आशीर्वाद दिया कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार राजधर्म निभा रही थी, इसलिए भगवान राम ने हमको आशीर्वाद दिया। बीजेपी चाहकर भी रामनवमी को एक भी जगह दंगा नहीं करवा पाई, करौली में शांति हो गई। तो जब राम की कृपा हमारे ऊपर, तो बीजेपी वाले क्या कर लेंगे? इनको भगवान माफ नहीं करेगा, ये पापी हैं। लेकिन प्रताप सिंह जी, बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हीं के लिए न्याय यात्रा निकालने पकड़ा जा रहा है। जो भी आदमी दंगा फैलाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, दंगा फैलाने के लिए जो जिम्मेदार होगा उसको दंगा फैलाने नहीं देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। बीजेपी के साथ दिक्कत ये, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाने पीने की वस्तुएं बहुत महंगी हो गई, लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं। पुलिस भाजयुमों की और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आपने लगाई है, अगर उतनी पुलिस करौली में उस दिन लगी होती जिस दिन हिंसा हुआ, यात्रा निकली थी, तो क्या ये हिंसा हो पाता? उस दिन पुलिस कहाँ थी प्रताप सिंह जी? आप मैडम, मैं न्यूज 18 से कहूंगा, आपकी अभी इमेज बची हुई है पूरे देश में। आप बीजेपी की प्रवक्ता मत बनो। करौली में शांति हो गई, दंगा हमने नहीं करवाया। दंगा प्रवक्ता नहीं बन रही हूँ सर, सवाल पूछ रही हूँ। प्रवक्ता बन जाती हूँ सर, पुलिस क्यों नहीं थी उस दिन वहाँ पर? दे देंगे आपको। आज हम देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर मौजूद है। आपने शांति करवाई है,
पुलिस और वहां के लोगों ने मिलकर और आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया, शांति होगी ना वहां पर।